यदि लक्ष्य को पाने हेतु हमारा निश्चय दृढ़ व मन एकाग्र हो तो कोई भी विपत्ति आड़े नहीं आ सकती। एकलव्य भील बालक भील एक जनजाति है। द्रोणाचार्य कौरव और पांडव के गुरु युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पांडव, दुर्योधन, दुशासन व अन्य कई भाई। स्थान गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम। गुरु द्रोणाचार्य कौरव पांडवों को शास्त्र विद्या सिखा रहे थे। तभी तर्कस में तीर और धनुष लिए हुए एकलव्य का आगमन होता है। एकलव्य प्राप्त करना चाहता हूँ। अच्छा, तो मैं तुम्हारी धनुर्विद्या देखना चाहता हूँ। जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। एकलव्य अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन करता है। तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली बालक को अपना शिष्य बनाते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता होती, परंतु मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। क्यों गुरुदेव? मैं हस्तिनापुर के राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दे रहा हूँ। उनके अलावा मैं और किसी को शिक्षा देने में असमर्थ हूँ। मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूँ। कोई बात नहीं गुरुदेव, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेकर चला जाता है। क्या हुआ? यदि गुरुदेव मुझे अपना शिष्य बना नहीं सकते, मैं तो उन्हें अपना गुरु मान ही चुका हूँ। मैं उन्हें अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त सीखूंगा और धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त करूंगा। एकलव्य अपने घर न लौटकर जंगल में ही रुक जाता है। वहाँ मिट्टी व सूखे पत्तों को अच्छी तरह मिलाकर गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाता है। उनके गले में फूलों की माला डालता है और मूर्ति को साष्टांग प्रणाम कर धनुर्विद्या के अभ्यास में लग जाता है। धनुर्विद्या के निरंतर और कठोर अभ्यास से एकलव्य शब्द में निवान चलाना सीख जाता है। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ उसी वन में भ्रमण के लिए आते हैं। उनके साथ उनका कुत्ता भी होता है, अर्जुन। भ्रमण पर आए हैं, सिर्फ वन की सुंदरता का आनंद लो। इसी बीच कुत्ता आगे निकलकर एकलव्य के पास पहुंच जाता है
और उस पर भोंकना शुरू कर देता है। एकलव्य उस समय एकाग्रचित्त होकर धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा है। कुत्ते की आवाज से उसकी एकाग्रता में व्यवधान पड़ता है, इसीलिए वह कुत्ते को देखे बिना ही शब्द भेदी बाण चलाकर उसका मुंह बंद कर देता है। गुरुदेव, अभी तो कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही थी, परंतु अचानक यह आवाज आनी बंद हो गई। हाँ गुरुदेव, मुझे तो किसी अनहोनी की आशंका हो रही है। चलो शीघ्र चलकर देखते हैं। गुरु द्रोणाचार्य कौरव पांडवों के साथ कुत्ते के समीप पहुंचते हैं और कुत्ते का मुंह तीरों से भरा देखकर चकित रह जाते हैं। गुरुदेव, इसका मुंह किसने बंद कर दिया होगा? शायद उस बालक ने। उनकी बातें सुनकर एकलव्य का ध्यान भंग होता है। वह गुरु द्रोणाचार्य को देखकर उसके पास आता है। राम गुरुदेव, साष्टांग प्रणाम। प्रणाम बस, क्या तुमने ही इस कुत्ते का मुंह बंद किया है? जी गुरुदेव, इसके भौंकने से मेरे अभ्यास में बाधा पड़ रही थी, इसीलिए मैंने शब्द भेदी बाण चलाकर इस कुत्ते का मुंह बंद कर दिया है। अरे वाह, तुम तो धनुर्विद्या में बड़े ही निपुण हो। तुम्हारे गुरु अवश्य ही कोई ज्ञानी होंगे। तुम्हारे गुरु कौन है? मेरे गुरु तो आप ही है। मैं? एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य को उनकी मूर्ति दिखाता है। जी गुरुदेव, आप ही मेरे गुरु है। मैंने आपकी प्रतिमा को ही गुरु मानकर धनुर्विद्या की अभ्यास की और धनुर्विद्या सीखी। गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य की बात सुनकर सोच में पड़ गए। इस बालक में अच्छे धनुर्धर बनने के सभी लक्षण मौजूद हैं। यह आगे चलकर अर्जुन के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। मुझे इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। बस, जब मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुमने मेरे सानिध्य में धनुर्विद्या सीखी, तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा भी देनी चाहिए। कहिए गुरुदेव, आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में तुम्हारा दाएं हाथ का अंगूठा चाहिए। एकलव्य तुरंत अपनी कमर में बंधा हुआ चाकू निकालता है और अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में अर्पित कर देता है। यही नाटक हमने आप सभी हमारे छात्रों के बीच प्रस्तुत किया है। हम सोचते हैं ये नाटक का प्रभाव आप सभी के जीवन में पड़ेगा।